हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 308 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, कहते हैं समुद्र में क्या होता है? हीरे जवाहरात। इस तरह सदगुरु अथाह समुद्र है। जब तुम उसके हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे तो तुमको वह नाम मिलेगा जिसकी कीमत के बराबर दुनिया का कोई रत्न नहीं होता। कहते हैं तुम्हारे अंदर अमृतसर है, तुम्हारे अंदर संतोख सर है। जब तुम नाम की कमाई करोगे तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे, रूह अमृतसर में पहुंच जाएगी। जब उससे नहाओगे सारे पाप नाश हो जाएंगे, रूह पवित्र हो जाएगी, ऊपर के देशों में जाने के काबिल हो जाएगी। लेकिन यह चीज़ तुम्हारे अंदर है। बाहर के पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल को धो सके। नाम पापों की मैल को धो देता है। जब तक नाम की कमाई ना करो पाप नहीं उतर सकते। सो हमें चाहिए कि हम अमृतसर में स्नान करें जहाँ सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अब फिर गुरु नानक देव जी सारी दुनिया का उपदेश देते हुए कहते हैं कि ए लोगो, तुम संकोच ना करो, लोक लाज को छोड़ दो और गुरु के पास चले आओ। तो जब तुम उनकी हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है मगर लोक लाज और दुनिया के संकोच के कारण महात्मा के पास नहीं जाता, उनका सत्संग नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि दुनिया बड़ी है और परमार्थ सद्गुरु और परमेश्वर छोटी चीज़ें हैं। कहते हैं अगर एक बार अंदर पर्दा खोल कर उस अमृत यानी आबे हयात को पी लो, नाम की लज्जत ले लो, फिर न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है, सदा के लिए मुक्ति हो गई। अब कौन आए और कौन जाए? दुनिया क्या है? दुखों का घर। यहाँ कोई सुख है? कोई नहीं। दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो कहे मैं सुखी हूँ। जो दुनिया के भोग हैं वे नरकों के समान हैं। अगर सुख है तो इसके अंदर ही है, बिना अंदर गए ये सुखी हो ही नहीं सकता। कहते हैं दुनिया में ऊंचा कौन है, आदर के योग्य कौन है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि वह आदमी जिसकी रूह मालिक के दरगाह में दाखिल हो गई, जिसे परमेश्वर मिल गया, उसके मुकाबले में और कोई नहीं। जब रब मिल गया तो सबसे बड़ा है जो तो इससे ज़्यादा बड़ाई कौन सी है? जिससे वह बड़ाई मिल गई उसे दुनिया की बड़ाई की ज़रूरत नहीं। कहते हैं गुरु और परमात्मा एक है। अब आप कहोगे कि यह कुफ्र का कलाम है, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि जो महात्मा हमें परमात्मा की दरगाह में ले जाएगा उसकी आत्मा परमात्मा से मिलाप कर चुकी है, तभी हमें वहाँ ले जा सकता है। अगर उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलाप नहीं किया तो हमारी आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलाप करा सकेगा? वह महात्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो चुका है। जब हम उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाएंगे तब हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलाप करेगी। यानी अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो परमात्मा भी नहीं मिला, अगर पूर्ण गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया। अगर मुर्शिद मिल गया तो खुदा और रसूल दोनों मिल गए। अगर मुर्शिद नहीं मिला तो मनुष्य दोनों से खाली रहा। अब यह ऊंची अवस्था है। जब मैंने रुड़की कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की तो मेरे साथ और भी बहुत से लड़के थे। जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं, एक ही हैं, क्योंकि जो डिग्री हमने हासिल की है वही आपने भी हासिल कर ली है। जो संत सचखंड पहुंच चुके हैं वे सब एक ही हैं। अब गुरु साहब कहते हैं कि मेरा इश्क और मेरा प्रेम गुरु से है। कहते हैं सारी उम्र ग्रंथ पोथियों का अध्ययन करते रहे, वेद शास्त्र कुरान इंजील खोजते रहे, आलिम फाजिल गुनी ज्ञानी बन गए, ज्ञान और विद्या की समस्याएं हल कर ली, लेकिन किसी पूर्ण गुरु के साथ पास नहीं गए। न नाम मिला, न पर्दा खोला, न अंदर गए। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे उसे पूरा ना किया। यह मकसद क्या था? गुरु से मिलकर अंदर पर्दा खोलकर परमात्मा के दर्शन करना। सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, मगर हम कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति होती है।
अगर अंदर नहीं चढ़े तो पढ़ना ना पढ़ना एक समान है। यही तुलसी साहब कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, शठ पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल। चाहे कोई मनुष्य 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा अंदर नहीं गई तो यह झूठा है और उसकी बातें भी झूठी हैं, क्योंकि यह आत्मिक अनुभव पर आधारित नहीं है। चंडूल एक पक्षी होता है जो हर पक्षी की बोली सुनकर उसकी नकल कर लेता है। सो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा? अब कहते हैं, जिस तरह कोई बिना शिक्षक के BA MA की डिग्री हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह बिना सद्गुरु के कोई अंदर गया है और ना जा ही सकता है। कहते हैं, कपड़े रंगे, भभूत लगाई, घर बार छोड़ा, लेकिन अंदर वही काम और वही क्रोध, वैसे ही दूसरे विकार हैं। फिर एक भेषधारी दूसरे भेषधारी से लड़ता है। हर एक यही कहता है कि मैं ऊंचा हूँ। कुंभ के मेले में जाकर देखो, जिस तरह राजा महाराजाओं की बारात निकलती है, इसी तरह इनके बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। एक भेषधारी कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले, दूसरा कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले। आपस में लड़ाई करते हैं। अब कहते हैं कि ये लोगों की रोटियां खाते रहे, अंदर गए नहीं, बना कुछ नहीं। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह जो भेषधारियों के विषय में बयान किया है सब पाखंड है। बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया है और न जाएगा। वह मालिक अलग है, अगम है। बिना सद्गुरु और बिना कमाई के लखा नहीं जाता, यानी नजर नहीं आता। कहते हैं, कोई तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कोई घर बार छोड़कर उजाड़ों बियाबानों में फिरता है, कोई यति है, कोई सती है, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई कुछ। कई लोगों को उपदेश देता फिरता है, लेकिन खुद करनी नहीं करता। अब जिनकी अपनी शादी ना हुई हो, वह दूसरों के शादियों के गीत गाता फिरे, उसका क्या फ़ायदा? पढ़ लिख कर वाद विवाद किए अहंकार हो गया, मेरे मुकाबले में कोई नहीं, मैं सबको जीत कर आया हूँ। कहते हैं, जब तक इसे कोई कामिल मुर्शिद ना मिले और वह रास्ता ना बताए, वह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत न ले, तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अब कहते हैं, बिना सद्गुरु के अंदर नहीं जा सकता। बिना सद्गुरु के न भ्रम दूर होता है, न परमात्मा की समझ आती है और न शांति मिलती है। एक पतली करीब 3 अंगुल चौड़ी मलमल की धोती है, उसको पानी में भिगो कर निगल जाते हैं। जो खाना अभी पकाना नहीं बना, उसको लपेट कर बाहर लाते हैं, उसे धोती कहते हैं। जो खाना पकाना बन चुका है, उसको गुदा के रास्ते बाहर निकालना, यह बस्ती है, चाहे इसको एनिमा कह दो। इस तरह एक रेशम का डोरा होता है, उसको एक नासिका से दाखिल करके मुंह के रास्ते से निकाल लेते हैं। इसके नाक और गले की सफाई की जाती है, इसको नेति कहते हैं। न्यौली कर्म में दोनों कंधे नीचे और पीठ सीधी करके बैठना और पेट को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है और दाएं बाएं मथानी की तरह घुमाना पड़ता है। इससे पेट की हवा को निकालकर अंदर की सफाई की जाती है। बाकी रहे पूरक, कुंभक और रेचक, यह प्राणायाम वाले करते हैं। पूरक श्वास के भरने को कहा जाता है, कुंभक श्वास के ठहराने को कहते हैं, रेचक श्वास के खाली करने को कहते हैं। ये तीनों मन के साधन हैं। जो असली रास्ता है वह आंखों से ऊपर है। यह रब्बी डिज़ाइन है, परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन जो ऊपर बताए गए हैं वे योगियों के तरीके हैं। फिर जब ये प्राण साधते हैं तो नीचे मूल चक्र में जाते हैं। यह एक नाड़ी है जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं। उसे मेरुदंड के साथ जोड़ते हैं, जो कि बहुत कठिन है। कहते हैं कि ये एक शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन बेचारे शरीर का कसूर नहीं है। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह धर्म कर्म निचले दर्जे के हैं। असली धर्म अंदर पर्दा खोलकर रूह को नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई ऊंची से ऊंची लज्जत है तो इसमें आज़म में है, कलामे इलाही में है। कहते हैं, जब इसने अंदर पर्दा खोल कर देखा तब एक ही बात नज़र आई, क्या कि ये मालिक हर एक के अंदर और जर्रे जर्रे में मौजूद है। जो मन हमारी रूह का पति बना हुआ था, अब वह गुलाम बन गया। जब मन एक बार काबू में आ जाए तो इसके जैसे कोई वफादार गुलाम नहीं, लेकिन अगर मन ने इसको काबू कर लिया तो मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। अब ब्रह्म में आ गए। ये सारी सृष्टि ब्रह्म में ही पैदा हुई है।
अब सवाल पैदा हुआ, किसकी कृपा से यहाँ पहुँचे? कहते हैं सदगुरु की कृपा से। कहते हैं राम समुद्र है, कुल दुनिया में भरपूर है और आत्मा राम की अंश है। यह किसकी कृपा से समझ में आया? गुरु की कृपा से। अब कहते हैं जिसको सारी दुनिया इनविजिबल अलग कहती है उसको देख लिया, लेकिन किन आँखों से? अंदर की आँख से। थैंक यू।